संसद भवन के अंदर और संसद भवन परिसर में कुछ युवाओं ने स्मोक कलर का इस्तेमाल कर पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद से स्मोक कलर सुर्खियों में है, चर्चा में है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या स्मोक कलर का सही उपयोग होता है। कुछ राज्यों में स्मोक कलर आसानी से नहीं मिलता है, कुछ राज्यों में बैन भी है, लेकिन अधिकतर राज्यों में और बड़े शहरों में ये बहुत आसानी से मिलता है और लोगों के सेलिब्रेशन का हिस्सा होता है। हम मुंबई के कुर्ला इलाके में है। कुर्ला रेलवे स्टेशन के नज़दीक स्टैंडर्ड फायरवर्क्स है और उस बड़ी शॉप में हम मौजूद हैं और इस बड़ी शॉप में तरह तरह के फायरवर्क्स पटाखे मिलते हैं और इन्हीं पटाखों के बीच में स्मोक कलर, जिसे रेनबो फॉग भी कहते हैं या अलग अलग कुछ लोग इसे स्मोक बॉम्ब कहते हैं, आसानी से मिलते हैं। ये लोगों के सेलिब्रेशन का हिस्सा है। मुंबई में जो फेस्टिवल होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, शादियों में इस्तेमाल होता है और कई जगह फोटोग्राफी में कलर या एलिमेंट ऐड करने के लिए भी इस स्मोक कलर का इस्तेमाल होता है। ये आप देखिए एक डब्बा जो जिसमें 5 इस प्रकार से आते हैं और ये बहुत आसान होता है। इसे सिर्फ थोड़ा सा जलाना होता है और स्मोक इसमें से निकलते हैं। अलग अलग रंग के लाल, हरे, पीले, नीले, इस प्रकार के तमाम रंग निकलते हैं और लोगों के सेलिब्रेशन का हिस्सा बन जाता है। हमारे साथ राज नथानी हैं, इस शॉप के मालिक। राज जी, हमको जरा स्मोक कलर के बारे में, लोग इसको आते हैं पटाखों के साथ ये भी लेकर जाते हैं। सर, ये एक्चुअली क्या रहता है, लोगों का ध्यान खींचने के लिए रहता है। प्लस एक बॉक्स में आप देखेंगे तो 5 कलर रहते हैं, अलग अलग डिफरेंट 5 कलर। इसमें ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, अलग अलग प्रकार के कलर है। वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि किसी का मैरिज है, कोई इवेंट्स हैं, उस पर जो है ये कलरफुल दिखाने के लिए माहौल और साथ में क्या फोटोग्राफी वगैरह इसके साथ अट्रैक्टिव हो जाती है। तो वो हिसाब से ये लोग लेके आते हैं। ये बिल्कुल हार्मलेस है। कोई 5 साल का बच्चा भी हाथ में पकड़ के ये जला सकता है, क्योंकि इसके अंदर ना कोई मेटल है ना कुछ है। शायद इसी की वजह से डिटेक्ट नहीं हो पाया होगा। और साथ में ये जो है इजीली अवेलेबल है सारे मार्केट्स में। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे स्टैंडर्ड है, सोनी है, कॉर्नेशन है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं और ये इजीली अवेलेबल आपको मार्केट में हर जगह मिलेगा। आमतौर पर पूरी दुनिया में, चाहे मिलिट्री हो किसी देश की या फिर नेवी हो, ये स्मोक कलर का इस्तेमाल अलग अलग पर्पज से करते हैं। ये वही है कि अटेंशन खींचने के लिए। जैसे आप देखते कि जैसे कारगिल हुआ था, कारगिल में आपने देखा कि लास्ट में जो है कारगिल पे विन होने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि एक स्मोक डिटेक्टर, ये मैसेज भेजने की कोशिश है। तो ये मैसेज दिया जाता है कि हाँ भाई, हम वो अचीव कर चुके हैं जहाँ पे हमको अचीवमेंट चाहिए थी। लेकिन जो हमने संसद भवन में जो युवाओं के हाथ में देखा, उसमें और इसमें थोड़ा अंतर दिख रहा है। थोड़े बड़े साइज का है, वो थोड़े छोटे साइज का था, और इस दोनों में अंतर बताएंगे, क्या फर्क है? सर, जैसे आप देखेंगे कि वो जो उनके हाथ में था वो सब इवेंट्स वाले लोग बनाते हैं। जैसे अभी IPL वगैरह मैचेस वगैरह होते हैं तो इवेंट्स वाले लोग को इवेंट दिया जाता है कि पूरा आसमान कलरफुल करना है, ये करना है, वो करना है। तो वही ये सब इवेंट्स वाले ही बनाते हैं और ये किसी इवेंट वाले के थ्रू ही इन्होंने अवेलेबल किया रहेगा। क्योंकि इवेंट वाले लोगों के पास जो है, आप भी जाओगे या कोई भी जाता है अपने मैरिज के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो वो इवेंट वाले लोग से आप से पूछेगा कि मतलब आपको क्या क्या क्राइटेरिया में चाहिए, कैसा चाहिए। तो लोग अपने हिसाब से फिर मैन्युफैक्चर करते हैं और आपको मैरिजेस वगैरह में अवेलेबल कराते हैं। ये डिटेक्ट नहीं हो सकता? कोई अगर छुपा कर ले जाना चाहिए, हालांकि साइज में ये बड़ा है, लेकिन अगर ये छोटा रहता तो डिटेक्ट नहीं होगा? सर, इसके अंदर मेटल नहीं है, ये खाली धुआं है, खाली फॉग है, तो ये कैसे डिटेक्ट होगा? पर ये अवेलेबल एक्चुअली आपको हर मार्केट में मिलेगा। हाँ, डिटेक्ट होना थोड़ा मतलब मुश्किल काम है, क्योंकि इसके अंदर कुछ आप देखेंगे, आप इसको शेक करके देखिए, बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। और साथ में क्या है, इसके अंदर कोई मेटल वगैरह कुछ भी नहीं है, ये खाली एक फॉग डाला गया है, बस खाली धुआं ही है जी। मेरा चूंकि एक चर्चा का विषय है, इसमें जो खबर आई कि जिस युवक ने ये स्मोक लिया था वो मुंबई आया था और जो पुलिस की एक रिपोर्ट है जो कोर्ट में बताई गई कि ये मुंबई से लिया गया। क्या आप इस तस्वीर को देखकर आप बता सकते हैं कि आपने कभी इस युवक को देखा हो? ये अमोल शिंदे नाम का तस्वीर है इस व्यक्ति की। सर, ये तो एक्चुअली हमने कभी देखा नहीं इसको। और दूसरी बात तो मतलब क्या है, मुंबई में तो अभी फायरवर्क्स के आज की तारीख में कम से कम 50 शॉप्स हैं। आप अगर मोहम्मद अली रोड चले जाओ, मलाड चले जाओ, तो काफ़ी शॉप्स हैं। अब किसने कहाँ से क्या खरीदा ये तो बोलना इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल की बात है। एक ये सवाल कि हमने देखा कि ये अच्छे पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, फेस्टिवल्स में, किसी के खुशी के मौके पर, प्री वेडिंग शूट में लोग यूज़ करते हैं, बेबी शावर में देखा है, तस्वीरों में लोग यूज़ करते हैं। जैसा हमने देखा कि एक दुरुपयोग तो इसका नज़र आया, संसद भवन में कोई लेकर गया तो ये गलत मैसेज गया इसका। आप क्या मानते हैं कि इसका दुरुपयोग
और भी हो सकता है, या इसे आप आज भी सुरक्षित मानते हैं और लोगों के सेलिब्रेशन का हिस्सा है? सर ये सेलिब्रेशन का हिस्सा ही है, पर दुरुपयोग, ये बहुत दुर्भाग्य है कि मतलब दुरुपयोग किया गया संसद जैसी चीज़ पर। ठीक है, आपको वॉइस रेज करनी है, कुछ भी करना है, आपके पास और माध्यम है, पर ये संसद के अंदर जाके करना, ये बहुत बड़ी गलत बात हुई है। युवाओं को समझना चाहिए, आप आपकी आवाज़ उठाएं, लेकिन एक सही माध्यम से उठाएं, बाकी सही मंच से उठाएं। बाकी ये सब करना तो मेरे हिसाब से बहुत गैर वाजिब है। आज जब देश इतना आगे तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ, देखिए कमियां निकालने वाले बहुत सारी कमियां निकालेंगे, कमियां निकालने वाले 1000 कमियां निकालेंगे, पर मोदी जी के नेतृत्व में ये तो देखिए आपकी देश किस ऊंचाई तक जा रहा है। अब लोग कुछ कहेंगे कि मतलब ये मोदी जी के अंधभक्त है या कुछ भी, गर्व से कहता हूँ अंधभक्त मैं हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि देश प्रोग्रेस कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इसके बारे में बहुत छोटी से छोटी डिटेल बताने के लिए। तो ये कुल मिलाकर स्मोक कलर जिसका इस्तेमाल सेलिब्रेशंस के लिए होता है और बहुत आसानी से मुंबई के पटाखा दुकानों पर मिल जाता है और साल के 12 महीने ये जो स्मोक कलर है वो मिलता है। हालांकि इसका दुरुपयोग भी होता हुआ दिखा, लेकिन दोनों में अंतर है। ये जो स्मोक कलर है जो दिवाली में या फिर अन्य फेस्टिवल में इस्तेमाल होता है उसे माचिस से जलाना पड़ता है और फिर इसमें से स्मोक निकलता है। वहीं दूसरी तरफ जो युवाओं ने इस्तेमाल किया संसद भवन के परिसर में या संसद भवन के अंदर, वो चाइनीज़ पटाखा है या क्रिएटिव टीम जो होती है या फिर जो इवेंट मैनेजमेंट की टीम होती है वो इस प्रकार के स्मोक कलर्स बनवाती है और अपने आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करती है और उसमें जलाने की आवश्यकता नहीं होती, उसे खींचा जाता है तो उसमें से स्मोक निकलता है। जिस प्रकार बहुत सारी जगहों पर मिलिट्री इस्तेमाल करती है या फिर पुलिस इस्तेमाल करती है या कहीं भी जहां संकेत देना होता है, सिग्नल देना होता है, वहां इस प्रकार की स्मोक कलर का इस्तेमाल होता है। एक तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार जिस युवक ने इस स्मोक कलर को मुंबई से खरीदा उसने किस जगह से खरीदा उसे वेरीफाई कर रही है। और एक तरफ भले ही इसका दुरुपयोग होता हुआ संसद भवन परिसर में दिखा, लेकिन देश भर में तो ये उत्सव का एक हिस्से के रूप में ही देखा जाता है और इसे पटाखों के साथ साथ लोग अपने सेलिब्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। स्मोक कलर या स्मोक बम, इसका सबसे पहले इस्तेमाल जापान ने शुरू किया था। इसके बाद सन 1848 में ब्रिटिश इन्वेंटर रॉबर्ट येल ने इसकी सबसे पहले खोज की थी। इसका उपयोग किया जाने लगा, ये काफ़ी प्रचलन में आ गया। इसके बाद चीन ने इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए और अब तो लगभग दुनिया के हर देश में बहुत आसानी से ये स्मोक कलर या स्मोक बॉम्ब मिलता है। भारत के अगर बाज़ारों की बात की जाए तो लगभग हर पटाखा फैक्ट्री में, पटाखा बाज़ार में आसानी से ये स्मोक बॉम्ब मिलता है। संसद में जो घटना हुई उसमें अमोल शिंदे नाम के युवक ने स्मोक बॉम्ब या स्मोक कलर मुंबई से खरीदा था। मुंबई के बाज़ारों में ये स्मोक कलर बहुत आसानी से मिलता है। महज 100 रुपये में एक पीस स्मोक कलर मिलता है और ये जो स्मोक कलर है इसका इस्तेमाल इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां अपने काम के अनुसार करती हैं, अपने उपयोग के अनुसार करती हैं। और इतना ही नहीं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, त्यौहार होते हैं, वेडिंग सीजन होते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई के बाज़ारों में ये बहुत आसानी से मिलता है और ये सुर्खियों में है क्योंकि मुंबई के ही एक बाज़ार से अमोल शिंदे नाम के युवक ने ये स्मोक कलर खरीदा था। इसमें आप देखें तो काफ़ी चेतावनी लिखी जाती है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नॉट टू बी यूज्ड बाय चिल्ड्रन, बच्चों के इस्तेमाल से इसे दूर रखें, सिर्फ वयस्क इसका इस्तेमाल करें। शूट ओनली इन वास्ट ओपन स्पेस टू कीप अवे स्मोक, खुले आसमान में इसका इस्तेमाल करें, बंद जगहों पर इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और होल्ड इन हैंड स्ट्रेट विथ आर्म एक्सटेंडेड अवे फ्रॉम बॉडी, और अपने शरीर से इसे दूर रखें। यानी कि कोई बंद जगह पर जैसे कि संसद भवन में इसका इस्तेमाल किया गया या किसी बंद हॉल में, कमरे में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे दिक्कतें बढ़ सकती हैं और आंखों में इरिटेशन हो सकती है, जलन हो सकती है, किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है। इसी स्मोक गन का, इसी स्मोक बम का, स्मोक का इस्तेमाल संसद भवन परिसर में और संसद भवन के बाहर किया गया। स्मोक कलर किस तरह से काम करता है, कैसे ये आकर्षण का केंद्र बन जाता है, शादी विवाहों में फोटोग्राफी के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां इसका इस्तेमाल करती है, और कैसे ये खतरनाक नहीं है। और ये देखिए हरे रंग का कलर और देखने में बहुत अच्छा लगता है और देखिए किस प्रकार से इसमें से कलर निकल रहा है। और इसी प्रकार के कलर का इस्तेमाल संसद भवन में युवकों ने किया ताकि लोगों का ध्यान इस पर आकर्षित हो सके और
लगभग 40 सेकेंड या 30 सेकेंड तक ये स्मोक रहता है और एक मैसेज देने के लिए, लोगों का ध्यान खींचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा कि ये बहुत आसानी से उपलब्ध है बाज़ारों में और बहुत सरल है इसका उपयोग करना। बच्चे भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं और इसी प्रकार का जो स्मोक कलर है या स्मोक बॉम्ब भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल संसद भवन और संसद भवन परिसर के बाहर किया गया। कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।